भक्ति आंदोलन की विशेषता हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध, जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के संत थे, भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, सभी वर्ण के लोगों को, सभी जो संप्रदाय के लोगों को जो भगवान की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। भगवान परमपिता परमात्मा है, वो सभी के लिए, सभी को समान दृष्टि से देखता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया छात्रों की जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा ऊंच नीच का विरोध किया। रामानंद जी के जो शिष्य थे, दादू दयाल जी के जो शिष्य थे, कबीर दास जी के शिष्य थे, इसमें सभी जातियों के जो सभी जातियों के थे इसमें। तो भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए हैं, इन संतों ने क्या किया कि समानता पर बल दिया है, जातिवाद का क्या किया, विरोध किया है, छुआछूत का विरोध किया है, ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया है। रामानंद जी ने कहा है, रामानंद जी ने कहा है, रामानंद जी ने कहा है कि जाति पाति जाने नहीं कोई, जाति पाति जाने नहीं कोई, जाति पाति जाने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई, हरि को भजे सो हरि होई। छात्रों, इसमें जो रामानंद जी है, रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि जाति पाति जाने में कोई, हरि को भजे सो हरि होई, अर्थात जाति व्यवस्था, अर्थात उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है। उन्होंने समानता पर बल दिया और कहा कि परमात्मा की जो भक्ति करेगा, हरि का नाम का स्मरण करेगा, भगवान के नाम का जो भगवान की जो पूजा अर्चना करेगा, वो क्या होगा, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और परमात्मा है वो जाति पाति को नहीं जानता है, वो तो परमात्मा, वो तो भक्त की भक्ति को जानता है। तो छात्रों, ये क्या कहते हैं कि रामानंद जी की जाति पाति जाने में कोई, हरि को भजे सो हरि होई। ईश्वर की भक्ति पर बल, ईश्वर की भक्ति पर बल, ईश्वर की भक्ति पर बल, ईश्वर की निष्काम भक्ति पर बल, ईश्वर की निष्काम भक्ति पर बल, ईश्वर की निष्काम भक्ति पर बल, सामाजिक समानता पर बल, सामाजिक समानता पर बल, सामाजिक समानता पर बल, धार्मिक आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध, धार्मिक आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध, कर्म कांडों का विरोध, एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल, एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल, एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल। सभी संतों ने कहा है, सभी संतों ने कहा है ईश्वर एक है, सभी संतों ने कहा है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। सभी संतों ने कहा है कि ईश्वर एक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लोक भाषाओं का प्रचार, लोक भाषाओं का प्रचार, लोक भाषाओं का प्रचार
गुरु महिमा का महत्व, गुरु महिमा का महत्व, गुरु महिमा का महत्व। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन की विशेषता है, इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का विरोध। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, समानता पर बल दिया है, छुआछूत का उन्होंने विरोध किया है, ऊंच नीच की भावना का उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। रामानंद जी ने कहा है, रामानंद जी के छात्रों विभिन्न जातियों के जो शिष्य थे, इनके जाट भी इनका शिष्य था, तो राजपूत भी इनका शिष्य था, तो नाई भी इनका शिष्य था, तो कसाई भी इनका शिष्य था, तो तथा हिंदू भी इनके शिष्य थे, मुसलमान भी इनके शिष्य थे। इसी प्रकार से जो भक्ति आंदोलन के अन्य संत थे, दादू दयाल जी हैं, रज्जब जी हैं, सुंदरदास जी हैं, या अन्य तुलसीदास जी हैं, अन्य जो संत हुए हैं, तो सभी संतों के जो शिष्य थे वो विभिन्न जातियों के थे छात्रों, और सभी संतों ने जो समानता पर बल दिया है। तो रामानंद जी ने कहा है, जाति पाति जाने ने कोई, हरि को भजे सो होरी होई। अर्थात भगवान वो जाति पाति नहीं जानता है, जो हरि को भजेगा, उसका नाम का जो स्मरण करेगा, तो वो क्या है कि भगवान को प्राप्त कर लेगा। ईश्वर की भक्ति पर बल। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के सभी संत हैं, सभी संतों ने क्या किया, ईश्वर की निष्काम भक्ति पर बल दिया। अर्थात निश्चल मन से, शुद्ध मन से परमात्मा को अंतरात्मा से यदि आप पुकारोगे तो परमात्मा आपको प्राप्त होगा। सद्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दुष्ट कर्म या बुरे कर्म करने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो छात्रों, ईश्वर की भक्ति पर बल। अगली जो विशेषता है वो कौन सी, ईश्वर की भक्ति बल। ईश्वर की निष्काम भक्ति पर बल किसने दिया है, भक्ति आंदोलन के संतों ने। सामाजिक समानता पर बल। समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसका भक्ति आंदोलन के संतों ने विरोध किया है। समाज के अंदर जो ऊंच नीच की भावना थी उसका विरोध किया तथा सभी समाज के अंदर जो सभी जाति के, सभी संप्रदाय के जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर क्या है कि एक समानता, एकता का प्रयास करने का भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया है कि कार्य किया है। तो छात्रों, भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया, सामाजिक समानता पर बल दिया है। धार्मिक आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध। छात्रों, जो चाहे हिंदू धर्म में चाहे मुस्लिम धर्म में दोनों बड़े संप्रदाय थे। मध्यकाल के अंदर दो बड़े संप्रदाय थे, हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म। तो छात्रों, ये दो प्रकार के धर्म थे। तो इन दोनों धर्मों के अंदर जो विद्यमान बुराइयां थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, जो ढोंग थे, जो आडंबर थे, उनका क्या किया कि भक्ति आंदोलन के संतों ने विरोध किया। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंसक यज्ञों का विरोध किया, बड़े बड़े जो खर्चीले यज्ञ थे उनका विरोध किया, ब्राह्मणवाद का उन्होंने विरोध किया तथा तंत्र मंत्र यज्ञ हवन अनुष्ठान का भी उन्होंने विरोध किया। इसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म के अंदर व्याप्त जो धार्मिक बुराइयां थी उन बुराइयों का भी भक्ति आंदोलन के संतों ने विरोध किया। एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल। सभी जो भक्ति आंदोलन के मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के जो सभी संत थे, सभी संतों ने जो ईश्वर की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अर्थात राम, कृष्ण, गणेश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, कालिका, इंद्र, यम, अर्थात ये जो सभी देवी देवता हैं ये इसके अतिरिक्त जो ये सभी एक है। इस प्रकार छात्रों, भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या कहा कि जो ईश्वर है, ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, खुदा, अल्लाह, करीम, रहीम, तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु ये क्या है कि सभी एक ही है। नाम अलग है परंतु ये सभी क्या है कि एक ही है। तो इस प्रकार से छात्रों, इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन के संतों ने जो ईश्वर की एकता पर बल दिया। ईश्वर एक है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लोक भाषाओं में प्रचार। तो छात्रों, लोक भाषाओं में प्रचार। भक्ति आंदोलन के जो संत थे, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने ग्रंथों का निर्माण किया, वो स्थानीय भाषाओं के अंदर किया तथा अपने उपदेशों का जो प्रचार था, अपने सिद्धांतों का जो प्रचार था, वो किसके अंदर किया, वो स्थानीय देशी भाषाओं के अंदर किया, लोक भाषाओं के अंदर किया, जिसके कारण वो आसानी से वो समझ में आ गई। छात्रों,
जो संत जिस क्षेत्र का था, जैसे दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा के अंदर जो अपने जो धर्म का प्रचार, अपने जो उपदेशों का प्रचार किया। इसी प्रकार से जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने अवधी भाषा के अंदर, सूरदास जी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रज भाषा के अंदर अपने प्रचार प्रसार किए। महाराष्ट्र के अंदर रामदास, तुकाराम, नामदेव जैसे संत हुए। तो इन संतों ने क्या किया कि इन संतों ने महाराष्ट्र की भाषा के अंदर, जो मराठी भाषा के अंदर अपने जो उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। अर्थात जो संत जिस क्षेत्र का था, उसी क्षेत्र की भाषा का, स्थानीय भाषा का जो लोक भाषाएं थी, उन्हीं लोक भाषाओं के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने जो उपदेशों का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। जिसके कारण क्या हुआ कि आसानी से जो इन संतों के उपदेश थे, इन संतों के सिद्धांत थे, इनकी शिक्षाएं थी, वो आसानी से लोगों ने ग्रहण की। छात्रों, गुरु महिमा का महत्व। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। गुरु ही ज्ञान का मार्ग बताता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अर्थात भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर उसके मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया कि गुरु महिमा का अर्थात गुरु का महत्व बताया, गुरु महिमा का इन्होंने वर्णन किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। छात्रों, भक्ति आंदोलन के संतों की ये प्रमुख विशेषता रही। उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, एकता पर बल। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किसने दिया छात्रों? भक्ति आंदोलन के जो संत थे, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। कबीरदास जी वे कबीरदास व गुरु नानक। तो कबीरदास जी वे गुरु नानक ने क्या किया कि हिंदू व मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। छात्रों, नानक जो गुरु नानक है वो क्या कहते हैं कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान। ये गुरु नानक क्या कहते हैं कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान, बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान। दावा राम रसूल कर लड़ते बेईमान। दावा राम रसूल कर लड़ने दे बेईमान। छात्रों, जो गुरु नानक देव ये क्या कह रहे हैं छात्रों कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़ते बेईमान। छात्रों कि ये कहते हैं कि हिंदू तथा मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है, सभी एक ही ईश्वर ने इनको उत्पन्न किया है, तथा ये जो दावा रसूल राम कर, अर्थात ये जो राम और रसूल का दावा कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है कि दावा राम रसूल कर, राम और रसूल के नाम पर दावा कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या है कि सही नहीं है। ये सभी, राम भी एक ही चीज है और रसूल भी एक ही चीज है, और ये बंदे हैं, अर्थात जो हम बंदे हैं वो किसके, एक ही परमात्मा की संतान है। राम और रसूल एक ही, जो परमात्मा एक ही है परंतु नाम अलग अलग है। छात्रों, तो ये गुरु नानक देव क्या कह रहे हैं कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़ते बेईमान। तो इस प्रकार से छात्रों हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है, ये भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा। सद्गुणों का विकास। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के संतों ने सद्गुणों के विकास पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन के संत कहते हैं कि सदकर्म कीजिए, अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सदकर्म पर, शुद्ध आचरण पर जोर दिया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया है, शुद्ध आचरण पर जोर दिया है, सदकर्मों पर जोर दिया है। यज्ञ, अनुष्ठान, उपवास, रोजे रखना, माला फेरना, तिलक लगाना, इनका क्या किया है, विरोध किया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया है, रोजे रखना तथा उपवास करना,
माला फेरना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इसका विरोध किया है। तथा इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन के संतों ने सदकर्मों पर बल दिया है, चरित्रवान बनने पर बल दिया है, यज्ञ अनुष्ठानों का इन्होंने विरोध किया है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। छात्रों, भक्ति आंदोलन के संतों ने जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया है वो एक ही मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? हरि का स्मरण करना। किसका? हरि का स्मरण, परमात्मा का स्मरण। हरि का स्मरण करके, हरि मतलब परमात्मा, परमात्मा का नाम का स्मरण करके जो लोग क्या है कि मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मोक्ष प्राप्ति किसके माध्यम से होगा? वो हरि के नाम के स्मरण से होगा। और मार्ग कौन बताएगा? गुरु मार्ग बताएगा हरि के नाम का स्मरण करने का। तो छात्रों, जो ये भक्ति आंदोलन के संत है, इनका जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग इन्होंने बताया है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा? गुरु ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताएगा। और ज्ञान प्राप्त कब होगा? हरि का स्मरण करने से, परमात्मा का नाम का को जपने से क्या होगा कि ये ज्ञान प्राप्त होगा। निवृत्ति मार्ग का विरोध, निवृत्ति मार्ग का विरोध, निवृत्ति मार्ग का विरोध। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन की विशेषता रही है ये क्या है? निवृत्ति मार्ग का विरोध। इन्होंने कहा है छात्रों की गृहस्थी को छोड़ना, गृहस्थी को छोड़कर परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो छात्रों, निवृत्ति मार्ग का इन्होंने विरोध किया है और ये कहते हैं कि घर का त्याग करके, अपनी गृहस्थी का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करना कोई अनिवार्य नहीं है। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संत दादू दयाल जी, तुलसीदास जी तथा कबीरदास जी, तो ये सभी संत थे छात्रों। ऐसे कई संत थे। तो ये क्या कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इन्होंने क्या किया? परमात्मा को प्राप्त किया। तो इन्होंने छात्रों भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने निवृत्ति मार्ग का जो विरोध किया। संतों का ने कहा कि परिवार छोड़ना जरूरी नहीं है, गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जिसका उदाहरण कबीरदास जी, दादू दयाल जी, तुलसीदास जी तथा इस प्रकार के जो कई अन्य संत हैं वो जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया। जनवादी आंदोलन, जनवादी आंदोलन, वादी आंदोलन। छात्रों, जो ये भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन कौन सा था? जनवादी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? जनवादी आंदोलन था। तो छात्रों, जो ये जनवादी आंदोलन किस प्रकार से हुआ कि भक्ति आंदोलन को किसी भी राजा महाराजा या किसी जो राजा महाराजा ने, कोई भी राजा महाराजा या मुस्लिम शासक था तो उसने इसको सपोर्ट नहीं किया, कोई सहायता प्रदान नहीं की। ये तो जनता का आंदोलन था, ये तो जनता द्वारा जो जन आंदोलन था। छात्रों, भक्ति आंदोलन को राज्य या उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि जनता को सामान्य जनवादी आंदोलन अर्थात भक्ति आंदोलन को किसी राजा का साथ नहीं था या उच्च वर्ग का कोई इसे जो साथ नहीं था, इसे तो केवल सामान्य जनता का साथ था। सामान्य जनता ने ही इसका प्रचार प्रसार कर दिया और ये फिर क्या था? एक जनवादी आंदोलन था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो विशेषता है भक्ति आंदोलन की विशेषता के अंतर्गत छात्रों की जाति पाति का विरोध किया गया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया, ऊंच नीच की भावना का इसमें विरोध किया गया तथा इसके अंतर्गत छात्रों जो सामाजिक समानता पर बल दिया गया, ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया, ईश्वर की एकता पर बल दिया गया, धार्मिक आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध किया गया, एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल दिया गया, लोक भाषाओं में जो इसका प्रचार प्रसार किया गया, गुरु महिमा का महत्व बताया गया। किसमें बताया गया? भक्ति आंदोलन के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, सद्गुणों के विकास पर बल दिया गया, सदकर्मों के विकास पर बल दिया गया, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हरि स्मरण को बताया गया, निवृत्ति मार्ग का विरोध किया गया और भक्ति आंदोलन एक जनवादी आंदोलन था। तो इस प्रकार से छात्रों ये भक्ति आंदोलन की विशेषता थी। छात्रों, अब हम जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव या महत्व, भक्ति आंदोलन का प्रभाव या महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव महत्व,
भक्ति आंदोलन का प्रभाव महत्व। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के प्रभाव थे, व्यापक परिणाम प्रभाव निकला इसका छात्रों, और इसके प्रभाव का हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास। हिंदू मुस्लिम सद्भावना, हिंदू मुस्लिम सद्भावना, एकता का विकास। हिंदू मुस्लिम सद्भावना या एकता का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। धार्मिक पाखंडों व आडंबरों पर कुठाराघात। धार्मिक पाखंडों व आडंबरों पर कुठाराघात। कुठाराघात। निराश हिंदू जनता में पुनः शक्ति का संचार। निराश हिंदू जनता में पुनः शक्ति का संचार। पुनः शक्ति का संचार। जाति व्यवस्था ऊंच नीच का विरोध। जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध। समानता पर बल। समानता पर बल। हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति व समाज में सुरक्षा का भाव जागृत। व समाज में सुरक्षा का भाव जागृत। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। राजनीतिक प्रभाव। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव तथा महत्व भक्ति आंदोलन के वो इस प्रकार से हैं कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना व एकता का विकास। भक्ति आंदोलन के जो संत थे, भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और कहा कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। ईश्वर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई शिव कहता है, तो कोई अल्लाह कहता है, कोई करीम कहता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के संत थे, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा ईश्वर की एकता पर बल दिया गया और कहा गया कि ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु ईश्वर एक ही है, हम एक ही ईश्वर की संतान है। अतः हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास किसने किया? भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। छात्रों, भारत के अंदर मध्यकाल के अंतर्गत जो दो बड़े धर्म थे, हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म, तो इन दोनों धर्मों के अंदर धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा किया गया। धार्मिक पाखंडों में आडंबरों पर कुठाराघात। जो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों के अंदर जो जिस प्रकार के धार्मिक आडंबर थे, पाखंड थे, तंत्र मंत्र होते थे, तथा जिस प्रकार की जो क्रियाकलाप होते थे, जो धर्म के विरुद्ध क्रियाकलाप थे, तो उन क्रियाकलापों पर क्या किया? भक्ति आंदोलन के संतों ने कुठाराघात किया। छात्रों, निराश हिंदू जनता में पुनः जो शक्ति का संचार करना। छात्रों,
अत्याचार तथा मुस्लिम शासकों के अत्याचार से परेशान हो चुकी थी। भारत की जनता तथा मुस्लिम शासकों द्वारा जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर तथा हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू कला संस्कृति को नुकसान पहुंचाना, हिंदू मूर्तियों को तोड़ना तथा जबरन जो मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाना, इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जा रहे थे, जिस के कारण क्या हुआ कि जो निराश हिंदू जनता थी वो निराश हो चुकी थी। परंतु भक्ति आंदोलन के संतों ने पुनः हिंदू जनता में उत्साह का संचार किया। तो छात्रों, भक्ति आंदोलन के कारण क्या हुआ कि जो निराश हिंदू जनता थी उसमें पुनः भक्ति का संचार हुआ। जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध, जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध अर्थात समानता पर बल देना। छात्रों, भक्ति आंदोलन के जो संत थे इन्होंने समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। छात्रों, जो रामानंद, रेदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, तुलसीदास जी, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य तथा जो तुकाराम, रामदास नाम के जो कई जो संत मध्यकाल के अंदर भक्ति आंदोलन के अंदर थे, तो इन संतों ने अपने जो शिष्य थे, शिष्यों के लिए जो अपने आश्रम के द्वार इन्होंने खोल दिए। अर्थात कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का जो व्यक्ति है इनका शिष्य बन सकता था। तो छात्रों, इन्होंने क्या किया कि जाति व्यवस्था का विरोध किया और समानता पर बल दिया। छात्रों, इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म, संस्कृति व समाज में सुरक्षा का भाव जागृत होना। भक्ति आंदोलन के कारण जो हिंदू धर्म, संस्कृति व समाज के अंदर सुरक्षा का भाव जागृत हुआ और भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण क्या हुआ छात्रों की भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण विजयनगर साम्राज्य कहां पर बना? हिंदू साम्राज्य था दक्षिणी भारत के अंदर। मराठा साम्राज्य का निर्माण कहां हुआ छात्रों? ये भी जो दक्षिणी भारत के अंदर हुआ। इसके अतिरिक्त सिख थे छात्रों, सिख साम्राज्य का निर्माण कहां हुआ छात्रों? ये सिख साम्राज्य का निर्माण उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर हुआ। जाट राजवंश की स्थापना कहां हुई? जाट राजवंश की स्थापना हुई राजस्थान के अंदर हुई। छात्रों, अब भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म, संस्कृति व समाज में सुरक्षा का भाव जागृत हुआ। हिंदू धर्म की रक्षार्थ व समाज की सुरक्षा के लिए ये क्या छात्रों, अब विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों की स्थापना हुई, जैसे सिख साम्राज्य, जाट साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य दक्षिणी भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी के नेतृत्व के अंदर इसकी स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने की दक्षिणी भारत के अंदर। जाट साम्राज्य की स्थापना जो छात्रों, ये चूड़ामन जाट ने जाट वंश की स्थापना की छात्रों। तथा सिख साम्राज्य की जो स्थापना सिख धर्म था छात्रों, गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 10 गुरु हुए छात्रों। इसमें छात्रों और इन जो ये गुरु थे छात्रों, इन गुरुओं ने जो लोगों को सदमार्ग पर चलना सिखाया तथा जो इन्होंने अपनी सुरक्षा तथा लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत किया छात्रों। गुरु गोविंद सिंह जी तथा गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने लगातार जो मुस्लिम शक्तियों से जो संघर्ष किया। छात्रों, इस प्रकार से हिंदू धर्म, संस्कृति व समाज में सुरक्षा का भाव जागृत हुआ और सिख, जाट, विजयनगर तथा मराठा साम्राज्यों की स्थापना हुई। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होना। छात्रों, जो संतों ने अपने उपदेश, जो संत थे छात्रों, संतों ने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। किसने दिया? मराठी में उपदेश दिए इन्होंने। अवधी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए। इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर उपदेश दिए। राजस्थानी भाषा के अंदर उपदेश दिए इन्होंने। पंजाबी भाषा के अंदर अपने उपदेश दिए। अवधी भाषा के अंदर, ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए। बंगला भाषा के अंदर इन्होंने क्या किए? अपने उपदेश दिए। छात्रों, इस प्रकार से छात्रों मैथिली भाषा थी छात्रों। मैथिली भाषा के अंदर भी इन्होंने क्या किया कि उपदेश दिए। छात्रों, जो संत जिस क्षेत्र का था उसने उसी क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा के अंदर क्या किया? अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत मराठी, अवधी, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, बंगला, मैथिली भाषाओं के अंदर उपदेश दिए गए। इन भाषाओं के अंदर कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। छात्रों, राजनीतिक प्रभाव।
भक्ति आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव ये निकला छात्रों की भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अकबर, सम्राट अकबर था। सम्राट अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के अंतर्गत उसने जजिया कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए तथा कई हिंदू मंदिरों का भी उसने निर्माण करवाया। छात्रों, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दिया तथा जबरन जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना जो बंद कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो कुछ राजनीतिक प्रभाव भी निकले, जिसके कारण क्या हुआ कि राजनीति के कारण के एक राजनीतिक प्रभाव ये भी था कि अकबर की धार्मिक नीति, ये भी क्या है कि इस पर भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव वो पड़ा। इसी कारण क्या है कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का निर्माण किया और धर्म सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। तो छात्रों, इस प्रकार से मध्यकाल के अंतर्गत जो बढ़ते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से तथा इस्लाम धर्म के प्रचार से तथा हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलताओं के चलते तथा जातिवादी व्यवस्था के चलते, वर्ण व्यवस्था के चलते भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ और भक्ति आंदोलन की व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।